गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 2021-24 और पार्ट 2 2020-23 का जो फॉर्म फिलअप होना था वो फॉर्म फिलअप लगभग हो गया। आज 24 तारीख है और 24 तारीख आज लास्ट डेट दी गई है फॉर्म फिलअप का। वहीं डेट लेट फाइन सहित बोले तो 26 तारीख तक डेट, ये 25-26 तक दिया गया है कि आप लोग लेट फाइन के साथ फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी आइडिया है कि आप लोग ने मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर लिया और जिनका भी फॉर्म फिलअप में अभी पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, डाउनलोड रिसीव नहीं हुआ है, तो उन लोग का भी जल्दी रिसीव डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही सर्वर पर लोड कम होगा आप लोग का सभी का हो जाएगा। इस वीडियो में मेनली आप लोग का पार्ट 1 2021-24 और पार्ट 2 2020-23 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप लोग का दोनों के लिए कौन सा बुक पढ़ें, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर कंफर्म न्यूज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या है उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। और नेक्स्ट है आप लोग का कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एग्जाम कब से होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जाम कब से हो जाएगा आप लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए। तो देखिए जो फॉर्म फिलअप का डेट रखा गया था वो 24 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट था और लेट फाइन सहित 25-26 जनवरी रखी गई है। वहीं एडमिशन डेट और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों फिर से बढ़ा के 24 तक कर दिया है और फॉर्म फिलअप भी यही है। तो फॉर्म फिलअप अब मैक्सिमम चांसेस है आप लोग का नहीं बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से यही न्यूज़ है, कोई फॉर्म फिलअप डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, वो आज शाम तक पेमेंट कर लें, नहीं तो कल से लेट फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब से हो जाएगा, तो देखिए जनवरी का ये लास्ट आ गया। अब 26 जनवरी से लेकर आप लोग का 28 जनवरी तक सरस्वती पूजा का ही छुट्टी रहेगा और 29 जनवरी को आप जानते हैं संडे है, तो अब 30 जनवरी से ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी। और 30 जनवरी से यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद यूनिवर्सिटी कुछ खास नहीं कर पाएगी क्योंकि 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम होना है और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का कॉलेज है यही सारे कॉलेजेस में सेंटर दी गई है इंटर का। फिर से इंटर कंप्लीट होने के बाद आप लोग का 14 फरवरी से आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम है और ये भी यही सब सेंटर में एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए अभी आप लोग को 24 से 25 फरवरी तक कोई डेट नहीं आएगा एग्जाम का। एग्जाम आप लोग का 27 से 28 फरवरी का स्टार्ट होने की चांसेस है। ये रूटीन आप लोग को पहले ही दे दिया जाएगा, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोग का एग्जाम रूटीन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी और जैसे ही आ जाएगी हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। तो आप लोग को एक क्वेरी समाप्त हो गई होगी कि एग्जाम कब से होगा। तो ये 27 और 28 फरवरी से मैक्सिमम चांसेस है दोनों के लिए, पार्ट 1 2021-24 और पार्ट 2 2020-23 दोनों का एग्जाम 27-28 फरवरी से होना तय है। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है कि दोनों का पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा या तो ऑब्जेक्टिव होगा। यूनिवर्सिटी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं अपलोड करी है कि सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम लेना था, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम आया लॉकडाउन से। लॉकडाउन जब लगी तो वहाँ पे सेशन को जल्दी समाप्त करने के लिए ये लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराना स्टार्ट किया, लेकिन इसको अभी तक क्लोज नहीं किया और इन लोग ने कोई नोटिस नहीं डाला है कि सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंगे। ऑब्जेक्टिव लेना रहता तो ये लोग पहले ही से बताते कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं लेके ये लोग इस बार सब्जेक्टिव ही लेंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव ही लिया जाएगा, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव का पूरा पढ़ाई कीजिए और ये 99% चांसेस है कि आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, इसलिए सब्जेक्टिव का पढ़ाई कीजिए। दूसरा क्वेरी भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेरी कि कौन सा बुक पढ़ें, तो जो भी कैंडिडेट अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं उन लोगों के लिए कौन सा बुक पढ़ें, जैसे कि अभी बीए कर रहे हैं यानी आर्ट्स पेपर लेके, बीएससी कर रहे हैं साइंस पेपर लेके और बीकॉम कर रहे हैं जो कॉमर्स पेपर लेके, इन तीनों के लिए। तो देखिए आर्ट्स वाले जितने भी पेपर हैं उन लोग को तो गेस्ट पेपर से ही काम चल जाएगा। जो भी मार्केट में गेस्ट पेपर है जैसे अलका सुपर है, सुपर अलका है, तो ये सारे गेस्ट पेपर अच्छे होते हैं और यही गेस्ट पेपर खरीद के आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। अलका सुपर का मैक्सिमम आप लोग को कॉलेज के सामने जो दुकानें होगी वहाँ से मिल जाएगी अलका सुपर का गेस्ट पेपर, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए रहते हैं और सब्जेक्टिव भी दिया रहता है और ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। तो जैसा भी आप लोग को पढ़ाई करना हो, जैसे कि मैक्सिमम चांसेस है सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का बुक लेके आप लोग पढ़ाई कर ले। और यदि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम ले भी लेती है एट द एंड यूनिवर्सिटी, तो फिर ऑब्जेक्टिव में आप लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ से पास कर जाएंगे आप लोग। बहुत सारे सोर्सेज से ऑब्जेक्टिव का आंसर आ जाती है और अच्छे अच्छे स्कोर होते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव यदि ले लेगी तो सारे सोर्सेज क्लोज हो जाती है। बहुत सारे कॉलेजेज में तो थोड़ा भी चीटिंग नहीं होता है, कुछ कुछ कॉलेजेज में चीटिंग होती है तो वहाँ से अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेज में नहीं चीटिंग होती है, मोबाइल फ़ोन ले जाने नहीं दिया जाता है। तो आप लोग को खुद से पढ़ के ही लिखना होगा और बहुत सारे पेजेस भरना होता है सब्जेक्टिव में। इसलिए अभी से आप लोग सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ फरवरी का डेट है, यानी सिर्फ 25 दिन ही आप लोग का बचा हुआ है। 27-28 फरवरी से एग्जाम कंफर्म स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी इन लोग को कंप्लीट कराना है सेशन को।
तो अलका सुपर का गैस पेपर ले लीजिएगा। इसका प्राइस की बात करें तो 48 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का लग जाएगा आप लोगों को। किसी किसी दुकान में, ये दुकान पे डिपेंड करेगा। जो कम इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, ब्याज कमाना चाहते हैं, वो लोग 48 रुपीज़ में दे देगा। जो लोग ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं वो लोग 60 रुपीज़ तक देंगे। इससे ज़्यादा मांगता है तो आप लोग नहीं दें। और साइंस यानी बीएससी और बीकॉम वाली के लिए बात करें तो उन लोग को अलका सुपर गैस पर कुछ सब्जेक्ट का आता है, वो लोग जाके दुकान में पता कर लें, वहाँ से ले लें। बीकॉम वाले का भी आता है कुछ सब्जेक्ट का, कुछ सब्जेक्ट का नहीं आता है, तो वो लोग आप लोग नोट्स का जुगाड़ कीजिए, नोट्स से ही पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना अति आवश्यक होता है एग्जाम के लिए। कम समय में आपको अच्छे स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गई तो 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही रिपीट कर जाएगा 2-3 साल का। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा रट लें, अच्छे से पढ़ लें, तो आप लोग का एग्जाम आसानी से निकल सकता है। और यदि सब्जेक्टिव एग्जाम ली जाएगी तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखना होता है और 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव होता है। 10 में 10 आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन आउट ऑफ मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का सेम पेपर आ जाता है, लगभग सेम पेपर आ जाता है, कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन दी जाती है। 2-3 साल का क्वेश्चन यदि आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कर लें, पढ़ लें, तो सेम क्वेश्चन ही आ जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आपको अलका सुपर का गैस पेपर ही लेना होगा। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहता है और ईयर वाइज क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, कि 2019 का पूछा गया क्वेश्चन मुंगेर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले मुंगेर यूनिवर्सिटी पहले भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से ही चलता था। इसलिए गैस पेपर में पहले प्रिंटेड वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 2023 का अलका सुपर गैस पेपर आप लोग को नहीं मिल पाता है, 2022 का मिलता है, 2021 का मिलता है, 2019 का मिलता है, तो ले लीजिए। सब्जेक्ट कोई भी सिलेबस चेंज नहीं किया गया, वही सारे हैं। जितने भी पुराने मिलते हैं वो और बेनिफिशियल होगा आप लोग का पढ़ाई करने में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन थोड़ा कम रिपीट करता है और लास्ट के पहले ईयर का, यानी मान लें 2019, 2020, 2021, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करने का चांसेस रहता है। और फुल क्वेश्चन आप लोग का रिपीट करेगा। आप लोग देखिएगा, जब एग्जाम दे के आइएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का क्वेश्चन रिपीट किया या नहीं किया। नहीं करेगा तो फिर हमको बोलिएगा, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने देखा अभी तक सारे क्वेश्चन रिपीट किया हुआ ही रहता है। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के लिए अलका सुपर गैस पेपर खरीद लें और प्रीवियस ईयर जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है तो पढ़ लें। जो भी क्वेश्चन हमारे पास भी होगा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो भी क्वारी बच गया होगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।